अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एमएस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 20.10। ये हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम एफएससी हमारे पास सेकंड ईयर के 20 चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। आज ये देखेंगे। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स with a speed of 5.456 exponential 5 meter per second. Find the value of the quantum number n associated with दिस इलेक्ट्रॉन। इस प्रॉब्लम के हमारे पास पार्ट्स हैं। तो पहले हम पहला पार्ट देखेंगे। क्या कह रहा है कि हमारे पास ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम का, वो हमारे पास 5.465 एक्सपोनेंशियल 5 मीटर वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो हमने इसके लिए क्वांटम नंबर, इसके साथ जो एसोसिएटेड क्वांटम नंबर है वो हमने इस इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास वीएन से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस केस में, जो कि हमारे पास 5.456 एक्सपोनेंशियल 5 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम नंबर एन, ये हमने फाइंड करना है। अब हम क्योंकि जानते हैं कि वी एन इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर और एन एच, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है। हम पहले भी फार्मूला यूज़ कर चुके हैं डिफरेंट फॉर्म में। तो एन हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारे पास वी एन नीचे आ जाएगा। तो 2 पाई के ई स्क्वायर वी एन डिवाइड बाई वी एन एच, ये हमारे पास आ जाएगा। अब के की वैल्यू हम जानते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है। के भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट। सिर्फ वी एन की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हम निकालेंगे, बाकी जितना भी है ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई हमारे पास चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जॉल, और ये हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम, और ये हमारे पास ये कूलम होगा। ठीक है, जॉल नहीं कूलम है। तो और एच इज इक्वल टू 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जॉल सेकंड। तो वैल्यू पुट करेंगे और वी एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू 9 एक्सपोनेंशियल 9 मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5.456 एक्सपोनेंशियल 5 मल्टीप्लाई 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो 1.447 एक्सपोनेंशियल -27, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 3.67 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -27। यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.99, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 4 होगी। तो यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी आंसर। अब दूसरा इसका पार्ट है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट के लिए हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस का फार्मूला हमने यानी आर एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर एन की वैल्यू हम फाइंड करनी है। सो द रेडियस फॉर दिस ऑर्बिट दैट इज 4 ऑर्बिट, जो हमने n क्वांटम नंबर फाइंड किया है, ऑर्बिट 4 आया हमारे पास। n की वैल्यू तो एज n इज इक्वल टू 4, यानी फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो आर एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास फार्मूला एक होता है, डायरेक्ट फार्मूला है आर एन इज इक्वल टू 0.053 एन स्क्वायर, या यानी एन की जगह हम 4 पुट कर लेंगे और यहाँ भी हम 4 पुट कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम आर एन इज इक्वल टू 0.053 एक्सपोनेंशियल 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा आर 4 इज इक्वल टू 0.0848 नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर में हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये नैनोमीटर में होता है। अब ये हम फार्मूला हमने डायरेक्ट अप्लाई किया, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर सारी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला साइड पे जो लिखे हुए आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अब देखो इसमें सारे जो वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट है। एच स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर कांस्टेंट। सिर्फ हमारे पास जो आर है वो डायरेक्ट एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है, बाकी हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ जाता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन हमारे पास जो आर यानी 4 ये हमारे पास R1 की जो वैल्यू है जो हमने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाली हुई है डेरिवेशन में इस चैप्टर में, वो 0.053 नैनोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है आर एन इज इक्वल टू ये आर एन इज इक्वल टू एन स्क्र R1, और R1 की वैल्यू ये है। तो R1 की जगह हमने ये पुट किया और एन स्क्र ये। ठीक है, इस फार्मूले से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इसका हमारे पास सी पार्ट है, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। अब फोर्थ ऑर्बिट के लिए हमने क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। अब एनर्जी के लिए हमने क्या करना है, फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट और एन स्क्र। अब यहाँ से अब देखो ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वाट होती है, और एन हमारे पास क्योंकि 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा,
E4 इज इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वाट। अब यहाँ से अब ये डायरेक्ट फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए आसान है, ये हमने याद रखना है -E0 और n स्क्वायर और E0 की वैल्यू -13.6। ठीक है, नहीं तो अगर आप पूरा फार्मूला देखना चाहते हो वो हमारे पास ये जो साइड वाला है यही है, ई एन इज इक्वल टू -1 और एन स्क्र 2 पाई स्क्र के स्क्र एम ई पावर 4 और एच स्क्र, ये जो सारे टर्म है हमारे पास कांस्टेंट है और इसको हमने ई नाट कहा है, और ई नाट जो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वाट, और ये माइनस हमारे पास ये वाला, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है E4 इज इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वाट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है ई नट एनर्जी के लिए। तो ये था हमारे पास आज का प्रॉब्लम इस चैप्टर का, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम का लास्ट प्रॉब्लम था। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।